फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां दीपदान का आयोजन किया गया, कारंदी महोत्सव के तहत मौजगिरी आश्रम में दीपदान का आयोजन हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा दिया। यहां हजारों की तादाद में आए श्रद्धालुओं ने 1,51,000 दीपदान किए और साथ ही दीपदान के साथ दीप प्रज्वलित किया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने यहां श्रद्धालुओं में ने हिस्सा लिया और दीप जलाए। घाट इस तरह से जगमगा रहा था मानो आसमान से तारे ज़मीन पर उतर आए हों और चारों तरफ दीप जल रहे थे और पानी में भी दीप दान करते हुए दिए जलाए गए। यमुना किनारे मौजगिरी आश्रम में आज दीपदान मनाया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। ऐसे में पीठाधीश्वर रविशंकर जी महाराज व किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नहीं, आज जो है दीपदान का ये महोत्सव रखा गया और ये विगत वर्षों से कई वर्षों से निरंतर होता आ रहा है। इस बार 1.25 लाख दीपदान किए गए ताकि जो कोरोना, ये जो डेंगू नाम का बुखार बहुत लोगों को पीड़ित कर रहा है, इसके कीटाणु मरें और लोगों को डेंगू से मुक्ति मिले, इस कामना से ये 1.25 लाख दीपक का दान किया गया। और कालिंदी महोत्सव के अवसर पे ये विशेष आयोजन बालक बाबा की स्मृति में किया गया, जिन्होंने यहाँ व्यवस्था की। ठीक है। आज हमारे पितरादेव हमारे जूना अखाड़ा के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हमारे जितने भी संत हैं, आज हम लोग सब मिल के दीपदान जमुना जी ने किया और हमारे विश्व के कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए आज हम सभी संतों ने मिल के दीपदान कितने लाख। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब डफरीन अस्पताल के सारे स्टाफों ने स्ट्राइक कर दी। बता दें, विपिन मिश्रा नाम के स्टाफ की पत्नी डेंगू से ग्रसित थी और एसआईसी द्वारा छुट्टी न देने पर उनको डफरीन में ही एडमिट कराया गया और साथ ही यहां पर उनकी मौत हो जाने के बाद अब स्टाफों में आक्रोश है। स्टाफ का कहना है कि डफरीन में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, ना ही इलाज की व्यवस्था है। ऐसे में स्टाफ को भी अब डेंगू से खतरा सता रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है स्टाफ का, यहाँ पर किस तरह से उनको समस्या है, आइए सुनाते हैं आपको। आज हमारे एक फार्मासिस्ट हैं विपिन मिश्रा, उनकी पत्नी को डेंगू हुआ था और वो जो है बीमार थी, उनको छुट्टी नहीं मिला तो वो परसों की रात में यहीं ड्यूटी करते रहे और अपनी पत्नी को इमरजेंसी में एडमिट किए थे, क्योंकि छुट्टी नहीं मिला तो उनको दोनों चीज़ देखना था। और यहाँ पर कोई फिजिशियन नहीं है, कोई डेंगू का दवाइयाँ नहीं है, कोई इलाज नहीं है। जब वो सीरियस हो गई हैं तो अगले दिन ये यहाँ से उनको अपना आनंद ले गए अस्पताल में, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो बताइए कि कर्मचारियों के परिवार वालों का उनका कौन ध्यान रखेगा? एसआईसी हम लोग को छुट्टी क्यों नहीं देती हैं समय से? बहुत सारे पीड़ित हैं, बहुत सारे, जो जिसको कुछ हो रहा है उसको बोला जाता है कि आप यहीं एडमिट कराओ। जब यहाँ व्यवस्था ही नहीं तो हम लोग कैसे एडमिट यहाँ पर करें? कुछ सुनवाई नहीं है, तभी तो हम लोग कितने लोग खड़े हैं, क्या फालतू खड़े हैं रोज। तो मेरा नाम अर्चना द्विवेदी है। हमारी बस यही मांग है कि या तो ये हमारी समस्या का सॉल्यूशन करें, या तो हमारी बात सुनना शुरू करें, या तो अपना पद छोड़ें। हाँ, क्योंकि जाने के बाद वहाँ एसआईसी ऑफिस में हमारी बात ही नहीं सुनी जाती है। मेट्रन ऑफिस जाओ, कच्ची नौकरी का वो किया जाता है कि कच्ची नौकरी वाले हो, संविदा वाले हो। मेट्रन ऑफिस जाओ तो मेट्रन सीधे वो भेज देती हैं एसआईसी के पास। एसआईसी के पास जाओ, सुबह की बैठी लड़कियाँ सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठी रह जाती हैं। तब जाके ज्वाइनिंग होती है पूजा। संगम नगरी प्रयागराज जहां बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर हर कोई परेशान है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर झाड़ू लेकर उतरे और जमकर नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हमला बोला है और साथ ही उन्होंने सड़क पर झाड़ू भी लगाया है और उनका कहना है कि नगर निगम व महापौर कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा और लोग डेंगू से परेशान है। कई जाने भी जा चुकी हैं, उसके बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज सड़कों पर उतरकर सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई दिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर सड़क पर झाड़ू लगाई और साथ ही उनका कहना था कि डेंगू का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, फॉगिंग कराई जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आप जिला अध्यक्ष सर्वेश यादव का, आइए सुनाते हैं आपको।
आज उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में यह कार्यक्रम हो रहा है। झाड़ू चलाओ और आपको लाओ, ये हमारा स्लोगन है। झाड़ू चलाओ मोहल्ला क्लिनिक, अगर मोहल्ला क्लिनिक चाहिए तो आपको लाइए। इस तरह के इवेंट हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह कोरोना महामारी के दौरान लोग आए दिन मतलब उनका कोई इलाज नहीं, कोई वो नहीं, प्रशासन के पास कोई सिस्टम नहीं था, उस सिस्टम के खिलाफ आज हम लोग लगातार इस पे संघर्ष करते आए। और आज जब महामारी आई है ये आपके डेंगू मलेरिया की, इसका जो 40 प्रकार के आपके यहाँ व्यवस्था है नगर निगम में, उन व्यवस्थाओं को ना तो नगर आयुक्त ना महापौर कोई ध्यान नहीं दे रही है। शहर की जनता लगातार संघर्ष कर रही है, जूझ रही है, परेशानियों से झेल रही है। आए दिन आपको शहर के प्रत्येक नाले जो हैं पूरे भरे पड़े हैं। शहर के अंदर इतने गंदगी फैली हुई है, मच्छर से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ना तो सीएमओ संज्ञान ले रहा है, न जिला अधिकारी संज्ञान ले रहा है, न महापौर को होश है, न नगर आयुक्त को होश है। लगातार संगमनगर प्रयागराज लूट की घटना को अंजाम देने वाले मांडा क्षेत्र के 2 अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में गोली लगने के कारण पुलिस ने भेजा अस्पताल। बता दें पुलिस को देखकर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में हुए घायल। इनके पास से लूट की 34,500 रुपये, 2 तमंचा व गाड़ी भी पुलिस ने की बरामद। 13 अक्टूबर 2022 को थाना मांडा क्षेत्र के बरहा कला गाँव में एक व्यक्ति राजीव विश्वास जो कि मोबाइल POS ATM मशीन चलाते हैं तथा इसी उद्देश्य इन्होंने एक दुकान खोल रखी है जिससे कि गांव में पैसे का आहरण वितरण हो सके इनके शाखा के द्वारा। इनके साथ कुछ नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना की थी। राजीव विश्वास जी के लिखित सूचना पर तथा इस घटना का जो CCTV फुटेज मिला था उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इन अज्ञात व्यक्तियों की तलाश थाना मांडा पुलिस एवं जो क्राइम ब्रांच की टीम है इनके द्वारा की जा रही थी। आज इस टीम को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि इस घटना में संलिप्त कुछ लोग थाना मांडा कोरांव रोड पर मिल सकते हैं। वहां पर चेकिंग लगा करके पुलिस पार्टी द्वारा आने जाने वाले व्यक्तियों को चेक किया जा रहा था। पुलिस पार्टी को देखते ही 2 लड़कों द्वारा जो कि एक काले रंग की बाइक पल्सर पे सवार थे उनके द्वारा फायर खोल दिया गया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया जिससे कि दोनों लड़कों के, जिनमें से एक का नाम आकाश मिश्रा उर्फ आकाश प्यासी है तथा दूसरे का नाम मोनू पासी जो कि बरहा कला गांव का ही रहने वाला है तथा जो के पैर में गोली लगी है तथा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चिकित्सकीय इलाज के लिए इन्हें CHC रवाना किया गया है। संगमनगरी प्रयागराज, जहां डेंगू का प्रकोप लगातार प्रयागराज में बढ़ रहा है, ऐसे में कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। अब जहां लोग परेशान हैं डेंगू से और सफाई व्यवस्था और एंटी लार्वा के छिड़काव और फॉगिंग को लेकर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही नगर निगम पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सरकारी मशीनरी फेल है, कागज़ों पे आंकड़ों पे सारे इंतज़ाम है, व्यवहार में इंतज़ाम नहीं है। YMCA में भी काफ़ी टीचरें ग्रसित पाई गई हैं। हम तो प्रशासन से ही मांग करते हैं कि इसमें तत्काल उचित कार्रवाई करें, बल्कि कागज़ का पेट ना भरें, बल्कि व्यवहार पर उसको हॉस्पिटलों में लागू करें जिससे जनता को सुविधा मिल सके और उनका इलाज हो सके। बहुत नई व्यवस्था दिखाई दे रही है। ये कागज़ पे तो है कि बहुत इतनी छिड़काव हो गए, इतने हो गए, लेकिन ज़मीन पर कहीं लागू होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। आज भी गंदगियों का अंबार, जगह जगह कूड़ों का अंबार, जगह जगह नालियाँ बजबजा रही हैं, लेकिन कहीं उस तरह का इंतज़ाम नहीं। एक दौर था कि जब नालियों में सुबह सवेरे तमाम छिड़काव हुआ करता था, सवेरे तमाम नगर पालिका उसको सफाई करती थी। आज वो दौर एकदम ख़त्म हो गया, इसलिए कि लोगों को इत्मीनान हो गया है कि हमें इस काम से वोट मिलना नहीं है, हमको नफरत फैला के वोट लेना है। संगमनगरी प्रयागराज में कोतवाली थाना क्षेत्र में कोरियर कंपनियों के नाम से धोखाधड़ी से चूना लगाने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से लगभग 90,000 रुपये का सामान भी बरामद किया है। ये व्यक्ति कोरियर कंपनी
के नाम से लोगों को फ़ोन करके सामान की बुकिंग करता था और उसे जीआईसी एवं मनोविज्ञान शाला के क्लासरूम में बैठाकर सामान लेकर चंपत हो जाता था। इस तरह से उसने कई कंपनी के नाम पर दफ्तर फ्रॉड करते हुए लोगों से 1 लाख रुपए का सामान मंगवाया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गहन छानबीन करते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया एवं उसके पास से लगभग 90,000 का सामान बरामद किया। अब पुलिस को न्यायिक अभिरक्षा में भेज रही। क्या कुछ कहा है सीओ फर्स्ट ने, आइए सुनाते हैं। विगत 1 सप्ताह से यह बात संज्ञान में आई कि कोरियर कंपनी के नाम से सामान मंगा करके और धोखा दे करके सामान ले लेने वाला एक व्यक्ति कई दिनों से इस तरह से कार्य कर रहा है। इस सूचना पर एसएचओ कोतवाली और उनकी टीम द्वारा मोबाइल सर्विलांस और अन्य स्रोतों से जानकारी की गई तो सौरभ श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया जो दारागंज का मूल निवासी है। और यह बात संज्ञान में आई कि यह कोरियर कंपनियों से सामान मंगाता था, विभिन्न स्थानों पर बुला करके। जैसे उसने जितने का सामान मंगाया, उदाहरण के लिए 15,000 का मंगाया तो उसने 2,000 3,000 दिया और कहा कि शेष पैसा अभी लाके बगल से मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरह से धोखा देकर वो सामान लेकर के वो चला जाता था। इस तरह से 3 से 4 घटनाएं हमारे संज्ञान में आई थी। उस पर FIR लॉन्च किया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों घटना से संबंधित सभी सामान बरामद हो गया है और विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां डेंगू से स्टाफ की पत्नी की मौत के बाद आक्रोशित स्टाफ ने तालाबंदी डफरिन अस्पताल में की थी और हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद SIC डफरिन हॉस्पिटल नीता साहू ने लोगों को शांत कराया और एक शोक सभा भी व्यक्त की और उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। वो घर ले गए थे और वहां पर उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने कहा अस्पताल में चाक चौबंद व्यवस्था है डेंगू को लेकर। ऐसे में आरोपों को खारिज करते हुए क्या कुछ कहा है SIC डफरिन ने, आइए सुनाते हैं आपको। नहीं, जो भी आरोप है ये बेबुनियाद है। हमारे मरीज, उनकी पत्नी बीमार है, उन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ डेंगू वार्ड है, सारी डेंगू वार्ड की व्यवस्था है। उनको कहा गया आप भर्ती करिए, रात में इमरजेंसी में आई, सुबह अपने मन से DOPR करके मरीज को ले गए। उनको कहा भी गया मत ले जाइए मरीज, वो अपने मन से ले गए क्योंकि उनके बच्चे का बर्थडे था। घर में ले गए मरीज को, घर में अब क्या होता है तो हम लोग को तो कोई सूचना नहीं है, तो घर में ले गए मरीज है। नहीं, देखिए सबको काम, अस्पताल को हमें चलाना है तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ना। अगर हम सबको छुट्टी देंगे तो अस्पताल कौन चलाएगा। मुद्दे की बात तो ये है कि हमें मरीज के हित में, जनहित में काम करना है। अभी देखिए हम लोग को इनक्वास का अवार्ड मिला है क्योंकि हमने जनहित में काम किया, मरीज के हित में, हमारा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। अगर सब लोग छुट्टी लेंगे तो मरीज को कौन देखेगा। नहीं, स्ट्राइक नहीं है, हमारा अभी कंडोलेंस हो गया, इमरजेंसी हमारी चल रही है, ऐसा कोई नहीं। हमारी इमरजेंसी चल रही है, मरीज के हित में हम काम कर रहे हैं और मरीज के हित में ही अस्पताल है, ये मरीज के हित में ही हमें काम करना है। मैं डॉक्टर नीता साहू, SIC डफरिन हॉस्पिटल प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज YMCA ने खबर का किया खंडन, जहां बीते दिनों खबर चल रही थी कि YMCA की 9 टीचरों को डेंगू हुआ है और जिनमें से 3 ICU में एडमिट हैं, जिसके कारण स्कूल को बंद किया गया है और ऐसे में डेंगू का खतरा सता रहा है। जिसके बाद YMCA की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें खबर को गलत बताते हुए कहा गया है कि YMCA की खबर चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 9 टीचरों को डेंगू हुआ, वो पूरी तरह से असत्य है। कई टीचर आउट ऑफ स्टेशन थे, जिसके कारण पेरेंट्स को मैसेज भी किया गया था और स्कूल बंद नहीं किया गया है। ऐसे में YMCA ने अब खबर पर विराम लगाते हुए खंडन किया है कि टीचरों को डेंगू नहीं हुआ है और ये सारी खबरें असत्य हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब जिला अधिकारी ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर साफ सफाई, एंटी लार्वा फॉगिंग के छिड़काई कार्य का लिया जायजा और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें, जिला अधिकारी संजय कुमार खत्री एवं नगर आयुक्त
चंद्र मोहन गर्ग ने गुरुवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर साफ सफाई का एंटी लार्वा फॉगिंग के छिड़काव के कार्य का जायज़ा लिया। उन्होंने अपनी उपस्थिति में सिविल लाइन चौफटका सहित अन्य क्षेत्रों में फॉगिंग भी करवाया। जिला अधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि फॉगिंग का कार्य नियमित रूप से किया जा रहे और साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार फॉगिंग कराई जाए जिससे कि डेंगू के बढ़ रहे प्रकोप को कम किया जा सके। इस मौके पर जिला अधिकारी संग कई अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां सड़कों पर निकलकर जिला अधिकारी ने खुद औचक निरीक्षण किया। नगरी प्रयागराज जहां निकाय चुनाव करीब है, तो ऐसे में अब चुनाव को देखते हुए लोग तेजी से तैयारी में जुट गए हैं। वहीं अब बीजेपी नेता सरदार पतविंदर सिंह व मोहम्मद एजाज सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में पोस्टर लेकर लोगों से अपील करते दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़ाकर तेजी से अपना नाम जुड़वाएं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के बाद वोट करें। बता दें, लोगों को जागरूक करते हाथों में पोस्टर लेकर बीजेपी नेता दिखाई दिए और साथ ही उनका कहना था कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, नगर निगम में भी सरकार बनाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं और देश का विकास कराएं। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। इस तरह से लोगों को जागरूक किया है, क्या मामला है? हम लोग पिछले कई दिनों से घर घर संपर्क करके लोगों को चेतना जगा रहे हैं कि नगर निगम की वोटर लिस्ट बन रही है, बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम जुड़वा लें, क्योंकि जो भी 2017 में रह गए हैं या 2017 के बाद 2022 में जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा लें, जिससे कि ट्रिपल सरकार बन सके। केंद्र में बनी है, प्रदेश में बनी है, राज्य में भी नगर निगम की सरकार अपनी होगी, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो बहुत अच्छा विकास होगा, सबके चेहरे में खुशहाली आएगी। मैं सरदार पतविंदर सिंह यही निवेदन कर रहा हूँ कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा के अपनी खुशियों को प्राप्त करिए। अरे भैया, हम लोग यहाँ पर सड़क पर इसलिए आए हुए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं आने वाले नगर निगम चुनाव में जो इस महीने के लास्ट में हो रहा है, सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोगों का अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो आप लोग जितने भी हैं, आपके हैं, आपके परिवार के हैं, आपके बच्चे के हैं, पास पड़ोस वाले जितने भी हैं, सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है ना तो वोटर लिस्ट में नाम वो फार्म भरिए, फार्म भर के अपना नाम वोटर लिस्ट में। हमारा नाम है एजाजुद्दीन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।